हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, कर्वेचर में हमने 9 तक कल क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए, पेज नंबर 306 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट इफ रो बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो क्या दे रखी इन्होंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी, एट एनी पॉइंट पी पे दे रखी, ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax। एक पैराबोला दिया, एक क्या दिया? दी पैराबोला। पैराबोला क्या दे रखा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे रखा। ठीक है, और हमें दिखाना इसमें s क्या दे रखी? इसकी फोकस दे रखी पैराबोला की। रो स्क्वायर वेरीज करता है किसको? sp क्यूब को। अब जरा एक बार देख लीजिए, भी पैराबोला ही फर्स्ट टाइप का है, वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 4ax दे रखा। तो ये ना इस तरीके से बनता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लीजिए, p पॉइंट मान लीजिए। ये हमने चलिए कोई p पॉइंट मान लिया, p x y b एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। s दे रखी इसकी फोकस, नापी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फोकस कितनी होती है इसकी? 1,0। ये होता है हमारा ओरिजन। ठीक है, तो चलिए लेट, हमने क्या माना इसके ऊपर? एक p x y b एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फर्स्ट। पैराबोला, वॉइस वगैरह भी देख लेना, वॉइस वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है भैया? ठीक है, लेट हाँ पी बी द एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो सबसे पहले आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, या एक्स का फंक्शन दे रखा डी एक्स बटे डी वाई निकाल लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। चलो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, विद रेस्पेक्ट टू किसके कर दीजिए? अब क्या, चलिए वाई के कर देते हैं। डी एक्स अपॉन कितना आएगा? डी वाई आएगा 1 अपॉन कितना? 4a इंटू 2y। 2 से तो कट ही जाएगा ना। एक बार और कर दीजिए भैया इसका डिफरेंशिएशन, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। बताइए कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2a आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। क्या निकालिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं इसको? रो से डिनोट करते हैं। बोलिए फॉर्मूला। 1 प्लस डी एक्स, भाई ये फॉर्मूला ही नहीं बताया था मैंने, एक की पावर कितनी? 3/2 अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन कितना? डी वाई स्क्वायर। फटाफट से वैल्यूज रख दीजिए, तो रो की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू y अपॉन 2a। ये ठीक है, y अपॉन कितनी? 2a। तो वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में बोलो, इसकी वैल्यू बोलो 1 अपॉन कितना? 2a। 2a ऊपर नहीं चला गया ये, तो रो इज इक्वल टू 2a। ये एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो कितना? 4a स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2। 4 को क्या किसका स्क्वायर लिखेंगे? 2 का स्क्वायर की पावर कितनी? दो पावर कट जाएंगी, कितनी कितनी आ जाएंगी? 3 पावर आ जाएंगी। ठीक है, इतना करिए। फिर निकालना एसपी क्यूब है ना,
एसपी क्यूब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, रो वेरीज करता है किसको? मिस्टर किंग गुड मॉर्निंग। प्रियांशु कुमार सेकंड का फोर्थ पार्ट करा देंगे भैया, सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है। मिस्टर किंग शायद अंशु शर्मा है ना, अंशु होना भैया। ठीक है, नोट करिए इतना। रो की वैल्यू आ गई ये। हाँ, dy बाई dx कर सकते थे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। हो गया इधर का। चलिए वाई स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं इसमें ना। वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 4ax के बराबर। तो रो इज इक्वल टू 2a 4a स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 4ax की पावर कितनी? 3/2 अपॉन 8a क्यूब लिख दूं। 8a क्यूब रो इज इक्वल टू कट जाएगा ना, 2a तो है ही, कॉमन बोलना ऊपर से, 4a कॉमन आ गया तो बताना 4a की पावर कितना बाहर निकलेगा? 3/2। 4a बाहर निकलेगा तो a नहीं बचेगा, प्लस x नहीं बचेगा, की पावर कितनी? 3/2। और अपोन में बोलो 8a क्यूब 2 से कट जाएगा ये, या चलो पहले ऐसे 2a तो है ही, ये बताना क्या बचेगा? ये 2 8 बचेगा, है ना। ए रूट ए प्लस एक्स की पावर कितनी? 3/2 अपॉन कितना? 8a क्यूब। तो ये आ गया यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो बताइए कितना बच जाएगा? ये 2 अपॉन रूट ए बचेगा, है ना, कट के। और a प्लस कितना? x की पावर 3/2। किसकी वैल्यू है ये? रो की वैल्यू है। अब जरा एसपी और निकाल दीजिए। एसपी का जिक्र किया ना उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला तो याद ही होगा। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये आ गया भैया एसपी इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिख देता हूं मैं। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना? 2 माइनस का 2a एक्स, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना? 2ax। चलिए होल स्क्वायर किसका बन गया? ये x प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस ए आ जाएगा। किसकी वैल्यू है? sp। देखना sp क्या लाना, प्रूफ में क्या करना, sp की पावर कितनी लानी? 3 लानी। तो दोनों साइड इसका क्या कर दीजिए, 1 मिनट, ये देखिए प्रूफ क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है ना,
रो स्क्वायर वेरीज करता है किसको? एसपी क्यूब को। तो पहले तो रो स्क्वायर ही निकाल लो। रो स्क्वायर बताना, यही निकाल लो पहले रो स्क्वायर। कितना? 4 अपॉन ए प्लस एक्स की पावर कितनी? 3/2। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेना? सेकंड तो ना मानी थी कहीं भी। तो ये बताइए एसपी क्यूब कितना आ गया यहाँ से? हाँ 3 बचेगी बिल्कुल पावर। एसपी क्यूब बोलना एक्स प्लस ए का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी? थर्ड। तो यहाँ क्या रख देंगे भाई? एक्स प्लस ए, ये भी एसपी क्यूब नहीं रख सकते यहाँ? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से रो स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 अपॉन ए एसपी क्यूब, और रो स्क्वायर एसपी क्यूब को वेरीज कट जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से बताइए भैया क्या आ गया? रो स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन ए, इसकी जगह क्या रख सकते हैं? एस पी क्यूब। तो ये बता दीजिए रो स्क्वायर वेरीज कर गया किसको? एस पी क्यूब को। हैंस प्रूव्ड। चलिए एक दूसरे का इन्होंने फोर्थ पार्ट पूछा, ये भी करा देते हैं। प्रियांशु कुमार ने पूछा ही। हो गया ना? दूसरे का फोर्थ पार्ट। देखना क्या दिया दूसरे के फोर्थ पार्ट में। ए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया? एक्स क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स वाई ऑफ द फॉलोइंग कर्व। इस कर्व का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। कौन से पॉइंट पे निकालना? एक्स वाई पे निकालना। तो यहां से चलो वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ए एक्स क्यूब है ना, वाई स्क्वायर वाई बोलना 1 अपॉन अंडर रूट ए, एक्स की पावर बोलो 3/2। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का करना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए 3/2। एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2। तो इसका भी कर दीजिए, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ए 3/2।
कितना हो जाएगा इसका 1/2 √x, 1/2 √x हो जाएगा, है ना। क्या निकालनी है हमें, दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दी रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं, रो से। 1 + dy/dx का मान रखना, इसका होल स्क्वायर करना, 1/a है ना, कितना 9/4 स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, की पावर कितनी, अपॉन में बोलो 3/4 √a√x, ऊपर ले जाओ इनको तो ये चलेगा भैया ऊपर, है ना, 4√a√x बटे में कितना 3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना बचेगा 4a + 9x अपॉन 4a की पावर कितनी 3/2, 4√x अपॉन कितना 3, ठीक है। 4a + 9x की पावर कितना 3/2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 बचा ना, इंटू a√a, भाई a की पावर 3 बटे तो क्या होता है, a√a ही होता है। √a से √a कैंसिल, 4 दूनी 8 है ना, 6, 1 बटे कितना 6 √x बटे में a, देखना क्या आंसर आ रहा, यही है ना, करिए। कोई और पूछना हो तो पूछ लीजिए। कर लीजिए पहले इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए अब आप लोग, पेज नंबर 301 पे। एग्जाम्पल नंबर 3, prove that वो if a curve defined by the equation, पैरामेट्रिक में दे रखा है, the given curves, बताइए भैया, x इज इक्वल टू कितना दे रखा, ft दे रखा है ना, और y इज इक्वल टू कितना दे रखा, phi t दे रखा। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकालनी हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी, ठीक है। और किसके बराबर लाकर दिखानी, रो किसके बराबर लाकर दिखानी, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 अपॉन में बोलो x डैश y डबल डैश y डैश x डबल डैश, वेयर, ठीक है। वेयर जो डैशेस दे रखे ये डिनोट्स द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएशन जो है ये, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट है ये, t के रेस्पेक्ट। तो इसमें पहले dx बटे dt निकाल लीजिए,
क्या निकाल लीजिए, डी एक्स बटे डी टी। तो डी एक्स बटे डी टी कितना आएगा, ठीक है, डी एक्स बटे डी टी आ जाएगा यहाँ से एफ डैश टी है ना, एफ डैश टी और क्या डी वाई वाई डी टी बोलो वाई डैश टी। हमें तो भैया डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी है ना, तो वी हैव, और ये इसका जो डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा, डी एक्स बटी किसकी वैल्यू आ गई, डी टी की, और डी वाई बाई ये डिफरेंशिएशन किसके बराबर दे रखा भाई, वाई का टी के रेस्पेक्ट क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा। वी हैव, पहले आप ना डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी, और कितना, तो ये बात तो आपको पता ही होगी, तो ये बताइए यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू रखना वाई डैश है ना, और बटे कितना एक्स डैश, दो बार डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना, और तो बताइए क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डैश को तो ऐसे ही रखेंगे, इसका कितना हो जाएगा वाई डबल डैश, वाई का भी करेंगे ना, तो वाई का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, वाई डबल डैश आ जाएगा, और जो हमारा ये फंक्शन है वाई का हो गया वाई डबल डैश, और माइनस कितना आएगा, आपका किसको ऐसे ही रखेंगे, वाई डैश को एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, बस ये आ जाएगा एक्स डबल डैश ही, और बटे में बताना कितना, एक्स डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा। वी नो दैट या द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू बोलो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर कितना 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस ये वैल्यू रख दीजिए, रख दोगे वैल्यू तो, ठीक है, अच्छा एक मिनट, डी एक्स बटे डी टी जो डिनोट करता है वो किसको, नीचे स्क्वायर भी आएगा, हाँ जो ये हो रहा भैया इसमें जो हमने किया ये, हाँ ये भी आएगा, जब मैंने किसका, एक मिनट यहाँ देखना, जब मैंने किसका किया वाई का, किसके रेस्पेक्ट किया, एक्स के रेस्पेक्ट किया ना, तो एक्स के रेस्पेक्ट किया तो यहाँ पे ये भी आएगा डी टी बटे डी एक्स भी आएगा, क्योंकि वाई ये किसका फंक्शन है, वाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। हाँ मैं यही सोच रहा था, एक मिनट और देख लीजिए, मैंने क्या किया भैया यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया इसका विद रेस्पेक्ट टू किसके किया, एक्स के किया, तो देखना कितना आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, ध्यान देना किसको ऐसे रखेंगे, एक्स डैश को ऐसे ही रखेंगे, इसका कितना हो जाएगा वाई डबल डैश, भाई वाई इसका ही तो फंक्शन है टी का, तो कितना भी आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, डी टी बटे डी एक्स भी आएगा, फिर बीच में क्या माइनस, अब क्या किसको ऐसे ही रखेंगे, इसका करूंगा तो कितना एक्स डबल डैश, ठीक है, और कितना भी आएगा भाई ये भी तो किसका फंक्शन है टी का, तो डी टी बटे क्या भी आ जाएगा डी एक्स और आना था, और बटे में कितना एक्स डैश का स्क्वायर, डी टी बटे डी एक्स को मैं बाहर ले जाऊंगा, और डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी टी बटे 1 अपॉन एक्स डैश, तो कितना आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये ना, तो बताना क्या बचा, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, ये बाहर चला गया 1 अपॉन कितना, और बटे में कितना
एक्स डैश का स्क्वायर, तो बताना कितना बच गया ये, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स बटे में कितना, एक्स डैश का क्यूब। अब करिए, हर्षित नमस्ते सर, आवाज नहीं, वॉइस तो सही है ना भैया सर, आवाज तो आ ही नहीं रही। सही है भैया वॉइस तो। ठीक है, शान है सर, शान खिटवाल। ठीक है भैया, वॉइस तो आ रही है। अभिनव कुमार, ठीक है करिए, और ये वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये ना। चलिए इसके बाद ना आर्टिकल नंबर 8 देखना। आर्टिकल नंबर 8, राधे राधे। जी सर सही है। हाँ भैया, वॉइस तो बिल्कुल यहाँ से तो सही चल रही है। रख दोगे भैया, वैल्यू तो है ना। ठीक, चलिए आर्टिकल नंबर 8 देखिए, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, पेडल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर्टिकल नंबर 8, ठीक है, पेडल फॉर्मूला, पेडल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पेडल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए हेडिंग लिख लीजिए। वैसे पेडल फॉर्मूला जो होता है, P बराबर पेडल का R, डी आर बटे कितना होता है, डी भी होता है। प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए आप एक कर्व बना लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा, ओरिजिन है ये। ठीक है, एक कर्व बना लिया हमने, ये कोई कर्व बना लिया। ठीक है, ये कर्व की टेंजेंट, ठीक है, कर्व की क्या है ये, टेंजेंट। जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम, साई बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, साई। ये कोई एनी पॉइंट मानते हैं, पी मानते हैं। ठीक है, और ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो। ठीक है भैया, ये एनी पॉइंट मान लेते हैं, पी। पी अक्सर पॉइंट पोलर फॉर्म में जो पॉइंट मानते हैं वो क्या मानते हैं, आर और थीटा मानते हैं।
तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आर। ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा। ये वाला एंगल कितना होता है, फाई होता है ना। जब वो फाई है और ये भी कितना होगा, फाई होगा। ठीक है। आपने एक ट्राइंगल का रूल पढ़ा होगा। ये सपोज हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका हम बोलते हैं बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ भी है, तो ये जो इससे सुदूर, भाई मान लिया ये कुछ, मान लिया मैंने x1 है और ये क्या है, x2 है, ये मैंने मान लिया अल्फा। तो जो बाहर वाला होता है ना अल्फा, जो इसके सुदूर एंगल है उनके सम के बराबर होता है, उनके योगफल के बराबर होता है, x1 प्लस x2। तो यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा साई किसके बराबर आएगा, इससे दूर तो यही है ना। वी हैव प्रूफ दीजिए, वी हैव साई बराबर क्या, थीटा प्लस कितना आएगा, फाई आएगा। हमें निकालनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो तो पता ही होगा आपको, रो बराबर क्या होता है, ds बटे कितना होता है, डी साई होता है। तो आप इसका ds बटे डी साई उल्टा कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करना चाहिए, s की रेस्पेक्ट करना चाहिए। उल्टा तो कर लेंगे हम, है ना। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू s की रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, डी साई बटे डी एस, डी थीटा बटे डी एस, और कितना, डी फाई बटे कितना, डी एस, डी फाई बटे कितना, डी एस। ठीक है। आपने एक ट्राइंगल पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें कोस फाई और साइन फाई ये पढ़े होंगे, है ना। तो आपने एक ट्राइंगल पढ़ा था, एक बार मैं ट्राइंगल को भी साइड में बना देता हूं। यदि ये एंगल कितना है, फाई है, ठीक है, तो फाई है, तो ये कितना था, आर, आर डी थीटा। इधर वाला क्या था, डी एस था, ठीक है, और ये क्या था, डी आर। एक ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, इसमें हम साइन फाई कोस फाई किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि यहां से देखा जाए, साइन फाई बताना कितना आएगा, साइन फाई लंब बटे कर्ण, आर डी थीटा बटे कितना, डी थीटा, डी थीटा बटे कितना, डी एस। कोस फाई भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि डी आर बटे कितना, टी एस। ठीक है। तो ये वैल्यू आपने मतलब पढ़ा है ये ना। तो इसमें आप, ये हमने डी थीटा बटे डी एस हो गया, और ये डी फाई बटे कितना हो गया, डी एस। इसमें आप ऐसे करिए, डी साई बटे कितना है, डी एस, डी थीटा बटे कितना, डी एस, प्लस इसे हम डी फाई बटे डी आर, डी आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दी और डी आर से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बार बताना, डी आर बटे डी एस किसके बराबर है, डी आर बटे किसके बराबर है ये, कोस फाई के। तो डी साई बटे कितना, डी एस इज इक्वल टू कितना, डी थीटा बटे डी एस प्लस डी फाई बटे कितना, डी आर, ये कितना आ जाएगा, कोस फाई। ठीक है, साइड में से बनाइए, इतना करिए एक बार। डी थीटा बटे डी एस का भी रख दो साथ के साथ। डी थीटा बटे डी एस बताना कितना आएगा, साइन फाइव बटे आर, कितना आएगा ये, साइन फाइव बटे कितना, आर। अब करिए,
ये बना लेना साइडों में। चलिए आगे देखिए कितना आ गया ये, डी साई बटे डी एस 1 रो होता है ना, चलो तभी अभी लिख देंगे डी साई बटे डी एस। इसमें 1/r कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए 1/r। तो यहां बताना कितना बचेगा, साइन फाई प्लस आर कोस फाई और कितना डी फाई बटे डी आर। एक बात बताइए, P बराबर आर साइन फाई नहीं होता? P बराबर कितना होता है, आर साइन फाई। और यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, आर की रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं मैं इसका विद रेस्पेक्ट टू आर, कितना आएगा dp बटे डी आर। पी में और आर में रिलेशन ही क्या कहलाता है, हमारी पेडल फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना, आर को तो ऐसे ही रखना, साइन फाई का कोस फाई प्लस, है ना, और फाई का भी तो करेंगे, आर के रेस्पेक्ट कर रहे क्योंकि डी फाई बटे डी आर, फिर प्लस आएगा। अब क्या, साइन फाई को तो ऐसे ही रखेंगे, आर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखना ऐसे ही कुछ बन रहा क्या, आर कोस फाई सेम यही तो बन रहा। तो बताइए ये तो कितना होता है 1 कितना आर, कितना बन गया डीपी बटे कितना डी आर। उल्ट हमें तो रो निकालना था, तो रो बराबर कितना आ गया आर डी आर बटे कितना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है यदि इक्वेशन किस में दे रखी होगी, पेडल फॉर्म में दे रखी होगी। हो गया ना। चलिए इसके बाद हेडिंग लिखिए, पोलर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हेडिंग क्या लिखना, पोलर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना कभी आया प्रूफ, सीधा फॉर्मूला ही याद रखना, साइड में उसे भी लिख लेना। रो बराबर पोलर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है ये होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बटी डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 होती है, और बटे में आर स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आर स्क्वायर आएगा प्लस 2 आएगा डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर आएगा माइनस आर आएगा डी 2r बटे डी थीटा स्क्वायर। यदि इक्वेशन किस में दे रखी हो,
पोलर फॉर्म में दे रखी हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये फॉर्मूला। ठीक है, कर लिया ना भाई। पैडल का क्या फॉर्मूला था, रो बराबर क्या था, आर डी आर बटे कितना, डीपी। तो जैसे कि मान लिया क्वेश्चन ही दे दें एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कौन सी 2, हो गया नोट। ये कि सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें करके लाओगे। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। एक्सरसाइज कौन सी 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी आर। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा, दी गिवन कर्व बोली भैया फटाफट, पी स्क्वायर बराबर कितना, ए आर, ठीक है। और क्या निकालनी है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डी आर बटे क्या निकालना पड़ेगा हमें, डीपी। तो आर का मान कितना आया, 1/a पी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू पी। क्या आ जाएगा, डी आर बटे डी पी 1/a इंटू कितना 2p। क्या लिख देंगे, दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो बराबर क्या होता है, आर डी आर बटे डी पी। आर तो यही, डी आर बटे डी पी का मान बताना, 1/a इंटू 2p। तो कितना आंसर आ गया, 2pr अपॉन ए, 2pr अपॉन ए। किसकी वैल्यू आ गई, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो कई सारे पार्ट है ये, तो इन्हें आप करके लाइए, है ना।